स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में चुनाव है और सभी सियासी पार्टियां अभी से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। किसान आंदोलन ने सियासी गलियारों में हलचल को बढ़ा रखा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आंदोलन के सहारे अपना हित को साधने की कोशिश कर रही हैं। अब सियासी हुक्मरानों को उम्मीद यह है कि आगामी चुनाव में आंदोलन के बूते ही उत्तर प्रदेश में जीत रूपी संजीवनी वो हासिल कर सकती हैं। तो फिर वहीं बीजेपी ने टिकैत फैक्टर से मुकाबले के लिए अपनी तैयारी को पूरा किया है। इसमें 22 से 25 अगस्त के बीच में राजधानी लखनऊ में बीजेपी की तरफ से किसान पंचायत करने का ऐलान किया गया है। इसके पहले 16 से 23 अगस्त तक बीजेपी किसान मोर्चा गन्ना बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में किसानों के साथ संवाद का भी आयोजन करेगा। अब किसान पंचायत करके बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए गए काम की जानकारी किसानों तक पहुंचाएगी। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी किसान चौपाल भी लगाएगी। तो राकेश टिकैत पर भारतीय किसान यूनियन भानु अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर के किसान भड़के हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने बातचीत की है। किसानों का कहना क्या कुछ है, पहले ये सुनिए। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी और तमाम किसान हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। जो भारतीय किसान यूनियन भानु ने कहा है उसको लेकर हम यहाँ पर इनसे सवाल पूछने के लिए आए हैं। राजवीर जी, स्वागत है आपका। ये जानना चाहेंगे कि भानु ने एक बयान दिया है जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ ही एक संगठन बताया जाता है। पहले जो किसान आंदोलन है उसमें भी वो आपके साथ थे और चिल्ला बॉर्डर पर कई महीनों तक बैठे हुए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं और फंडिंग जो है वो कांग्रेस और ऐसी पार्टियां कर रही हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, जो बीजेपी के खिलाफ है उनको कांग्रेस फंडिंग कर रही, क्या जो बीजेपी के सपोर्ट में है क्या वो बीजेपी की फंडिंग से सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम सरकार का खिलाफत करते तो कांग्रेस फंडिंग कर रही है, जो सरकार का सपोर्ट कर रहा है उनको फंडिंग कहाँ से आ रही? क्यों बॉर्डर छोड़ के भागे? क्यों छोटी छोटी बातों को कह करके भागे? भाई, ऐसे लोगों के प्रश्नों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। जो आंदोलन को धोखा दे के भागे हैं, जो भगोड़े हैं, उनका जवाब हम नहीं देते। लेकिन ऐसा कहने का मतलब क्या होगा? क्योंकि देखिए वो भी बीकेयू लगाते हैं लेकिन साथ में भानु लगाते हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो बाबा टिकैत का संगठन है उसी के निकाले भगाए के लोग हैं ये। अब इनको बगैर भाक्यू लगाए इनकी चलने वाली नहीं है। भाई, अगर संगठन से अलग हुए हो तो झंडा टोपी अलग बनाओ, रंग अलग बनाओ, पहचान अलग बनाओ, संगठन का नाम अलग होना, और हैं भी इनके रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं। दुनिया में एक ही ट्रेंड है टिकैत साहब का और कहीं कोई बात नहीं है। सारा किसान उसी से भरोसा करता है। कुछ लोगों को गुमराह करके अपना काम सीधा करने वाले लोग हैं। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, अपने गरेबान में झांकने का काम करें। जो सरकार के सपोर्टर हैं उनको फंडिंग कहाँ से आ रही वो जरा बताने का काम करें। और आतंकवाद कौन फैला रहा है, ये लफ्ज जो बोल रहे हैं ना, देश की जनता देख रही है। गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। राकेश टिकैत का विरोध करके उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके हमारे लीडर से बराबरी करके अपना क्रेज बनाना चाहते हैं, ये बहुत छोटे स्तर की बातें। इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। अगर बड़े लीडर हैं तो अपने एजेंडे के साथ रहें, अपने ताकत के साथ रहें, अपने आंदोलन के साथ रहें। ये बड़े लीडरों की पहचान होती है। ये इस तरह के छोटे छोटे आरोप लगाना, किसी लीडर को के आड़ में किसी लीडर के नाम के साथ जुड़ करके अपनी लीडरशिप चमकाना, ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से अच्छे लोगों को बचना चाहिए और जो बचते नहीं इन चीज़ों से, इन चीज़ों में लिप्त हैं, वो अच्छे लोग नहीं माने जाते। ये समाज का मानक है। तो आप सुन रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपनी तरफ से तो भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से जो कहा गया उस पर भारतीय किसान यूनियन का क्या पक्ष था ये तो आपने सुन लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो किसान महापंचायत करने वाली है, इसको लेकर के अब राजनीति उत्तर प्रदेश में जमकर हो रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, ये भी सुनिए। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है। और किसान आंदोलन में हैं कौन से लोग? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, पंजाब के कुछ किसान, हरियाणा के कुछ किसान। तो निश्चित रूप से जो मोदी सरकार को और योगी सरकार के कामों को देख नहीं पा रहे हैं, अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं, वही इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। हमने 11 दौर की बात की,
अभी भी हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर किसान नेता इस मसले का हल निकालना चाहें तो निश्चित रूप से वो सरकार के पास आ सकते हैं, लेकिन इस मसले का कोई हल निकालना नहीं चाहता। वो आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम भी किसानों के पास जाएंगे और किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो दूसरी ताकतें हैं जो सरकार के खिलाफ जा रही हैं, जो किसानों की बेहतरी नहीं चाहती, वो किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और वो कोई सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। देखिए, दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को भारतीय जनता पार्टी बचाने में लगी है। 2 महीने 65 दिन नैतिकता के आधार पर योगी सरकार के पास बचे हैं और इस पर अगर सच बोलने पर बगावत है, सच बोलने पर, आंदोलन करने पर कोई आतंकवादी हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में याद कर ले कि उन्होंने कितने आंदोलन किए। क्या उन्हें आतंकवादी कहा गया? 2014 से पहले महंगाई डाइन खाए जाते हैं देश के प्रधानमंत्री भी, और एक जो वर्तमान में मंत्री है चूड़ियाँ भेजा करती थी देश के प्रधानमंत्री को, तो कम से कम सच स्वीकार करना चाहिए। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में जो प्रस्तावित चुनाव हैं, योगी सरकार को जाना होगा। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास को बचाने के लिए इस तरह की जो बयानवीर मंत्री हैं, चाहे बयानवीर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, समय समय पर देते आए। तो कुल मिलाकर के किसान पंचायत को लेकर के आप देख रहे हैं कि राजनीति शुरू हो गई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी यानी विपक्षी दल। अब किसान महापंचायत को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगभग 8 साढ़े 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी किसान पंचायत के सहारे जो बातें बताने की कोशिश अब कर रही है, उसको लेकर के भी विपक्ष हमलावर है। और अब देखना यह है कि क्या किसान पंचायत से किसान मानेंगे और किसानों को बीजेपी सरकार जो अपना काम बताएगी उससे इसका असर क्या पड़ेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे और 2 मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब किसान महापंचायत इस कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है, इसकी शुरुआत भी होने वाली है। लेकिन जिन बातों को लेकर के आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अब किसान महापंचायत के जरिए जो बताने की कोशिश है, क्या किसान मानेंगे? देखिए अतुल जी, ऐसा है कि सरकार का काम होता है कि अपने जो काम उसने किए हैं उसको लोगों तक पहुंचाएगी और इनको पहुंचाना भी चाहिए। लेकिन जब ये हमारे गांव में आएंगे तो हम भी तो इनसे पूछेंगे कि हमारा गन्ने का भुगतान क्यों नहीं हुआ, हमें एमएसपी क्यों नहीं मिलती है। और ये जो 3 काले कानून हैं, इनमें जब किसानों ने अपनी बात कह दी तो ये वापस क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, उर्वरक है, बहुत सारी बातें। मैं इनसे पूछूंगा, पंचायत में अगर ये आना चाहते हैं तो इनका स्वागत है, बिल्कुल आए। और उस पंचायत की शुरुआत करने से पहले किसान अपने प्रश्न तो पूछेगा, वहां पर कोई गोल मोल भाषण तो नहीं दे पाएंगे। भाई इनसे पूछा जाएगा ना कि किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों है। आप 6,000 रुपए जो किसान सम्मान निधि देते जाते हैं, उसमें किसानों की संख्या बराबर क्यों घट रही है। आपने बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में क्यों कर रखी है। आपके मुख्यमंत्री जी क्या इतने कमजोर हो गए कि 5 साल में गन्ने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। डीजल के दाम इतने बढ़ गए, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। एमएसपी हमें मिल नहीं पा रही है, मंडियों में किसान जा नहीं पा रहा है, तो एमएसपी पर कानून आपने क्यों नहीं बनाया। और जब 11 दौर की बात जो बार बार ये दोहराते हैं, तो 11 दौर की बात पे ये भी तो बताएंगे कि 11 दौर की बात पे इन्होंने कहा था बिजली अमेंडमेंट बिल को हम वापस कर रहे हैं और जो पर्यावरण वाला बिल था उसको भी हमने मान लिया है। तो अभी तक उन दोनों बिलों को अगर आपने मान लिया था तो उस पर आपने अभी तक आदेश क्यों नहीं निकाला, ये भी तो उनसे पूछेंगे किसान। तो ये हमें बिल्कुल पंचायत करें, पंचायत में इनका स्वागत है, हमारे सवालों के जवाब देंगे। और उसके बाद अब ये बातें कहने से नहीं होगा कि कह दिया। इनको अब अगर चुनाव लड़ना है, वहां पर इनका विधायक चुनाव लड़ेगा तो उसकी क्या क्या घोषणा है, उसको सर्टिफिकेट पूरा एकदम नोटरी करके देना होगा, किसान तभी मानेगा, नहीं तो मानने वाला नहीं है। ये आए तो पंचायत में बिल्कुल आए, इनसे पूछा जाएगा भाई अब तो इन्होंने मन बनाया है तो आए। और पंचायत में खाट पंचायत करें, सब पंचायत करें, अच्छी बात है जी। अभी इन्होंने जीत लिया है, जिला पंचायत और बीडीसी प्रधानी सब तो जीत ली, तो अब वहां पर इनका कोई जोर जबरदस्ती पुलिस के दम पे तो उनको अब हाँ ये हो सकता है कि भाई यहाँ वहां पे 5 आदमी को 50 आदमी दिखाकर चले जाए, तो ऐसा नहीं है। किसानों के बीच अगर ये आएंगे तो किसान इनसे सवाल पूछेंगे और उनको इनका सही उत्तर देना पड़ेगा। बिना किसानों के बीच जाएंगे तो किसान सवाल पूछेंगे और उसका जवाब दिए बिना वहां से वो नहीं जा सकते, और सवाल जो आप बता रहे हैं वही सवाल कमोबेश होंगे। अशोक पांडे जी, जवाब दें।
देखिए, आपको बता दें कि किसानों का हित ही हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार किसानों के हित में जो कदम उठाया उन्होंने, पहले ये हुआ कि एमएसपी पे आंदोलन हो रहा है, एमएसपी पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, उसके बावजूद आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास किया गया। किसानों के हित में अभी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में पैसा देने का काम किया है। हमारी सरकार जब आई तो पहले कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्जा हमने माफ किया। उत्तर प्रदेश में आप पहले बिजली आना एक खबर थी, अब बिजली जाना एक खबर है। और अनुपूरक बजट में हमने उन चीनी मिलों को जिसे सपा और बसपा की सरकारें बेचने का प्रयास कर रही थी, उन्हें खुलवाया और उन लोगों से कहा कि बकाया मूल्यों को चुकाने का काम किया जाए। और हमने तो किसानों से कहा बारंबार, भारत के कृषि मंत्री जी, दरवाजा खुला है, किसान आवे, हम हर संशोधन को तैयार हैं। देखिए, दुखद है, कुछ लोग उस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं। क्या ये नहीं हुआ? उस आंदोलन की आड़ में क्या भारत माता मुर्दाबाद नहीं हुआ? उस आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को भारत के ध्वज का अपमान, राष्ट्रीय ध्वज का नहीं किया गया। इंदिरा को देखा है, मोदी को भी देख लेंगे, इस तरह का नारा नहीं लगा। मेरा ये मानना है किसान आंदोलन को बदनाम करने का कुप्रयास। हम तो किसान आंदोलन के साथ हैं और किसानों की जो भी मांगे होंगी हम पूरा करने को तैयार हैं। लेकिन किसान की आड़ में ठीक है, लेकिन अशोक जी दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें उठाई और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अशोक जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाह रहा हूं कि इसका भी जवाब देते चलें। हालांकि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से रिलेटेड सवाल है, आलोक जी उठा रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिएगा। गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के और गन्ना का जो सपोर्ट प्राइस है उसको आप लोगों ने नहीं बढ़ाया, ये दो बहुत बड़े विषय हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब हम लोग जिक्र करते हैं। इन दोनों को ही लेकर के जब आप लोग पंचायत में जाएंगे तो जाहिर बात है कि वहां का किसान ये बात पूछेगा और आलोक जी ने भी उन्हीं बातों का जिक्र किया। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। देखिए, गन्ना किसानों का भुगतान हुआ जी, निश्चित तौर पे गन्ना किसानों का भुगतान अभी योगी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। अनुपूरक बजट में एक कहा गया कि उन चीनी मिलों को कि गन्ना किसानों के उसको पहले मूल्य चुकता करिए, उसके बाद ही आपको छोड़ा जाएगा। अनुपूरक बजट में हमने कहा और सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। रही उसका मूल्य बढ़ाने की तो निश्चित तौर पे इस पे सरकार विचार करेगी। आलोक जी, अशोक जी कह रहे हैं कि वो सारे बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर लोगों को अगर दिग्भ्रमित किया जा रहा हो तो फिर उसका क्या इलाज? आयुष जी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि अभी जो हमारे बड़े भाई अशोक पांडे जी ने कहा है, आप खुद अगर अपने आप को किसान मानिए और जिन्होंने ऐसी बात जो कही है, जो आगे कहा है कि किसान निश्चित ही गन्ने के मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार विचार करेगी। अरे क्या सरकार विचार करेगी? 5 साल आपको इतने फुल प्लेस पावर में दे दिया, आपने कुछ नहीं बढ़ाया। मतलब मायावती जी ने 40 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया, अखिलेश सरकार ने 50 रुपए बढ़ा दिया। हमने बकाया। पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी मैं आपको बहुत प्यार से सुन रहा था, मैं आपको बहुत प्यार से सुन रहा था, सुन लीजिए। अरे भाई साहब, अखिलेश जी ने 50 रुपए बढ़ा दिया। कैबिनेट की बैठक हुई, किसानों का कर्जा हमने माफ किया, ये छोटी बात है। अशोक जी, लेकिन जो आपने जवाब दिया ना उसी से मेरा सवाल है। आलोक जी की बात कंप्लीट हो जाए, आप आराम से जवाब दीजिएगा। आलोक जी देखिए, आयुष जी ऐसा इन्होंने जो कहा कि सबसे ज्यादा हमने इस पे सरकार विचार कर रही है, 5 साल इनको इतने पावर में दिया। भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं कौन से मतलब कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं, इनको वोट किसानों ने दिया है और आज जब अपना हक मांग रहे हैं तो इनको झूठा साबित करने में लगे हैं। आप पंचायत में जाओगे तो कौन सा मुंह लेके जाओगे? भाई, गन्ना किसान आपसे पूछेगा कि 5 साल में आपने हमारे गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, तो आप वहां पे ये कहोगे कि सरकार इस पे विचार कर रही है। आप ये नहीं, आलोक जी देखिए, इसका एक पक्ष ये है और अशोक जी भी शायद वही कहना चाह रहे थे। आलोक जी, उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकारों ने कहा तो कि उन्होंने मूल्य बढ़ा दिया, लेकिन भुगतान हुआ नहीं तो किसान को नुकसान हुआ। अब पिछली सरकारों का ही जो भुगतान था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, पहले वो पूरा हो जाए फिर हम आगे वो भी बढ़ाने पर विचार करेंगे। ठीक है, अशोक जी से ही मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आलोक जी, आपकी बात का जवाब मैं लेता हूं। ये बताओ, ये जो गन्ना भुगतान बार बार चिल्ला रहे हैं, अशोक जी बता दें इन्होंने क्या अपनी जेब से दिया? अरे गन्ना किसानों ने गन्ना दिया,
गन्ना किसानों ने गन्ना दिया तभी तो नहीं, उसका नहीं, पैसा आलोक मांग जी, रहा है। आलोक जी, और आलोक जी, सुन वो लीजिए, कोई अपनी जेब से ब्याज नहीं की देता, तो बात लेकिन नहीं पिछली कर रहा। सरकारों ने से- ब्याज पिछली की सरकारों ने बात तो नहीं वो कर रहा। दिया भी नहीं। ब्याज की तो बात पिछली नहीं कर सरकारों रहा ने हूं। दिया नहीं, ब्याज इसलिए बता वो दे, इसलिए वो उसका क्रेडिट तो लेंगे ना। उसमें कितनी चीजें मिलना है, ब्याज के सहित भुगतान कर दिया। ये बिना मतलब की बात करते आलोक हैं। जी, आलोक ये जी। खाट पंचायत में आगे इनकी खाट खड़ी करने का काम करेगा आलोक किसान। अरे है तो साहब, ये पंचायत। बसपा सपा आलोक जी, की देखिए, सरकारें पिछली सरकारों ने बेचने भुगतान का नहीं किया काम ना, कर रही थी। और अब जो चीनी सरकार मिलों करेगी को वो तो बताएगी ना। हमारी लेकर सरकार को लाया गया। उन चीनी इन्होंने मिलों अपने को घोषणा बचाया पत्र में है, जो क्या कहा वो खबर क्या है? कहा? इन्होंने क्या कहा? किसानों का कर्जा माफ करेंगे और जैसे इनकी सरकार बनने उसमें टर्म्स कंडीशन लगा देंगे। ये नहीं चल पाएगा आयुष जी। इस बार इनको जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। और मैं अरे फिर हमने बता रहा किसानों हूं, का कर्जा माफ किया। अरे सुनिए, पहली मैं तो कैबिनेट की हम बैठक किसान में तो बैठे किसानों कि का आपके कर्जा मुख्यमंत्री का हमने प्रमोशन माफ कर किया दें, है। ये क्या आपके गलत मुख्यमंत्री है? को प्रधानमंत्री बनना है। अरे हमको क्या करना भाई? आप जानो, आपका काम जाने। आपके मंत्री विधायक बनेंगे, विधायक मंत्री बनेगा। हमको तो किसानी करना है। हमको हमारा पैसा दीजिए। गन्ने का मूल्य आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अब गेहूं में आपके कृषि मंत्री चिल्लाते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। आप कहिए, इतना सम्मानित न्यूज चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। अशोक पांडे जी कह दीजिए उत्तर प्रदेश में 100% एमएसपी पर खरीदारी हुई गेहूं की, कह दीजिए। मैं मान लूंगा आपकी बात, कह दीजिए। क्या 100% खरीदारी गेहूं की एमएसपी पर हुई? नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? ये सब बातें अब किसान नहीं सुनने वाला। अगर आप खाट पंचायत में आएंगे तो आपको हमारा सामना करना पड़ेगा, हमारे सवालों के चलिए, उत्तर अब मैं देने अशोक जी पड़ेंगे। से इसका जवाब लेता हूं। अशोक जी, राह इतनी आसान नहीं है किसान को समझाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं। आप यहीं पर देख रहे हैं आलोक जी ने तमाम सवाल खड़े किए, और अगर ये मुद्दे हैं तो फिर वो किसान उठाएंगे, उसका जवाब कैसे देंगे आप अशोक जी? देखिए, आपको बता दें, किसान जानता है कि जब सरकार बनी तो कैबिनेट की बैठक में कर्जा माफ हुआ, ये तो हकीकत है। और किसानों के खातों में 2 रुपया 3 रुपया कर्जा माफ हुआ, सर्टिफिकेट पैसा आज भी दे रखा रही है, है। उनको पैसा मिल रहा है। किसान, सुन लीजिए, और किसान फसल बीमा योजना भारत के उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री राजनाथ जी की ही देन है। ये किसानों की सरकार ही है। हमें मालूम है ये जन्नत की हकीकत कि देश की समृद्धि का रास्ता मेड़ों से होके जाता है, और हम उन्हीं मेड़ों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम गांव-गांव में बिजली में दे रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बहुत गांव जो वंचित थे, हमने बिजली देने का काम किया है। क्या ये गलत चीज है? गन्ना किसानों का भुगतान किया है, क्या ये गलत है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने चीनी मिलों को बेचने का खूब प्रयास किया, क्या ये गलत है? हमारी सरकार ने उन चीनी मिलों को बचाने का, इससे बड़ा किसानों के लिए कौन सा परिणाम हो सकता है? इतना काम करने के बाद भी अगर किसान आंदोलन पर बैठे हों और आप देख रहे हैं कि विरोध भी किस तरीके से हो रहा है, तो फिर कैसे उन किसानों को आप बताएंगे और कैसे मनाएंगे? भाई, इसका असर तो पड़ ही रहा ना किसानों के ऊपर, कैसे समझाएंगे? अगर आपके इतनी स्कीम है, इतना फायदा हुआ, तो किसानों को तो आपका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन किसान विरोध कर रहे हैं। अनेकों बार किसान साथियों से बातचीत हुई है। हम लोगों का तो कहना है कि हम हर संशोधन को तैयार हैं, लेकिन ये तो बता दें कि वो काला कानून कौन सा, क्या उसमें काला क्या है? हमने कहा किसान अपनी पैदावार को देश में कहीं बेच सकता है। हमने कहा कि अगर समझौते की खेती करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो किसान को मुआवजा मिलेगा, और दिक्कत होगी तो ये डीएम रैंक के अधिकारी ही बैठ के तय कराएंगे, लंबा प्रोसेस नहीं होगा मुकदमे का। ये क्या गलत है? चलिए आलोक जी जवाब दें। देखो आयुष जी, मैं इनकी एक बात समझौते की खेती पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। अरे पांडे जी, आप दिन भर बोलते हैं, हम लोग को बहुत कम मौका मिलता है। वहाँ किसी किसान का खेत कोई पूंजीपति नहीं ले रहा है, और वही कांग्रेस देश में आग लगा रही है कि किसानों का ले लिया जाएगा जमीन। चलिए आलोक जी जवाब दें। देखो ऐसा है आयुष जी, इन्होंने जो अभी कहा कि फसल बीमा योजना, तो मैं पांडे जी को बता दूं, फसल बीमा योजना के लिए किसानों ने कई बार आग्रह किया कि फसल बीमा योजना में अभी भी आपके अंतर है, और आपके चैनल ने मैं कई बार आपके साथ डिबेट में बैठा, आपने खुद दिखाया कि फसल बीमा योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। और हम लोगों ने बराबर चिट्ठी के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की थी कि फसल बीमा योजना को किसान को इकाई मान के दिया जाए। अभी भी इनके फसल बीमा योजना में किसान को इकाई नहीं माना जाता है, ग्राम पंचायत को इकाई माना जाता है। मान लीजिए उस ग्राम पंचायत में 100 किसान हैं
और 20 किसानों की फसल नष्ट हुई, 80 की नहीं नष्ट हुई, तो 20 को मुआवजा नहीं मिलता है। और प्रीमियम जो कटा, प्रीमियम जितना भी सरकार के पास गया उससे कम ही क्लेम हुआ। दूसरी बात इन्होंने कही जो गांव में बिजली, तो मैं पांडे जी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पूरे भारत देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो उत्तर प्रदेश में मिलती है। हरियाणा में आप ही के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वहां पर 75 रुपए हार्स पावर किसानों का बिजली का बिल आता है। हमारे योगी जी इतने मजबूत है कि यहाँ पर 150 रुपए से ऊपर बिल आता है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आपने जो कहा कि गन्ने का भुगतान हमने रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल आपने वादा भी किया था, आपके प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान कर देंगे। तो आप अशोक जी ये आप स्वीकार करिए कि जो 12,000 करोड़ रुपए आज बकाया है, क्या ये 14 दिन का है? आप स्वीकार कर लीजिए। अगर ये 14 दिन का है तो ये किसान को आप बिल्कुल आंदोलन को लाठी डंडे के दम पे जैसे खत्म करना कर लीजिए, लेकिन ये 12,000 करोड़ रुपया के 14 दिन का भुगतान है, स्वीकार कर लीजिए। भाई आपकी सरकार अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं, हम लोग किसान भाइयों से 14 दिन में क्या 14 दिन का भुगतान है? 12,000 करोड़ रुपया पांडे जी, 14 दिन का भुगतान है क्या पांडे जी? ये 12,000 करोड़ रुपया आपके प्रधानमंत्री जी ने लखीमपुर की मीटिंग में कहा था कि 14 दिन में भुगतान करेंगे, नहीं करा पाए। और आप जो कर्ज माफी की बात करते हैं, कर्ज माफी में आप ऐसा मत कीजिए। देखिए आपको झूठ बोलने का गोल्ड मेडल है, सुन लीजिए, आपको झूठ बोलने का गोल्ड मेडल है। इसी इंडिया न्यूज पर इंडिया न्यूज ने दिखाया था 2 रुपए 1.5 रुपए 75 पैसे का कर्ज माफी आपने किया था, भूल गए क्या? अरे कम से कम इतना तो करो कि कम से कम जहां पे जो चीज चैनल ने दिखाई है उसको तो मत झूठ बोलो। और एमएसपी के लिए आप बात कर रहे हो, जो 3 काले कानून की बात कर रहे हो, आपने कहा एमएसपी थी, है और रहेगा, तो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? इसका भी जवाब दे दो। आपने कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो पांडे जी मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं, ये तो योजना प्रधानमंत्री जी ने इनाम के नाम से बहुत पहले चला दी थी, लेकिन आप उसका पालन कहां कर पा रहे हो? आप तो वो करो ना। और दूसरी बात आयुष जी मैं आपको बताऊं, ये बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता और देश में सरकार है मोदी सरकार को चला रही है कंपनियां। अगर भाजपा की सरकार होती तो आज किसान 9 महीने से आंदोलन पर है, उनसे जरूर बात करके उनकी मांगों को मान लिया जाता। लेकिन बात है इसमें बड़े बड़े मनी ट्रांसफर की, कंपनियां मान नहीं रही। मोदी सरकार उसको कैसे मान ले? मोदी सरकार उसको कैसे मान ले? अरे आपके सुनिए, आपके वो नेता जो हमारे बीच में आकर के सुन लीजिए, अरे पांडे जी सुन लीजिए, जमीन कब्जा कर लेंगे, अरे भाई सुन लो, करने का प्रयास हुआ है, सुन लीजिए। अरे ये खाट पंचायत में कह देना, खाट पंचायत में सब बातें कहना हम सुनेंगे, आपसे सुनेंगे। और आयुष जी मैं आपको बताऊं कि देश में जिन नेताओं ने आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर काम किया, उन नेताओं को तो इन्होंने हाउस अरेस्ट कर रखा है। किसी से कोई बयान दिलाने की हिम्मत नहीं है। अब ये प्रवक्ता आते, इनके पता है, इनको पांडे जी को एक पन्ना मिला होगा और इन्होंने बगल में दबा लिया। अब पांडे जी ज्यादा थोड़ा बोलेंगे, पांडे जी वही बोलेंगे जो उनको लिख के दिया गया है। इनके राष्ट्र से लेकर प्रदेश के जितने प्रवक्ता हैं उनको एक ही लाइन बोलनी है, वो झूठ बोलनी है। आलोक जी, अब पंचायत में जाएंगे तो वहां पन्ना लेकर नहीं जाएंगे ना, वहां तो फिर आप लोग रहेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग आप लोग सवाल भी पूछिएगा, वहां से जवाब क्या आता है उस पर भी हम लोग रहेंगे। लेकिन ठीक है अशोक जी से मैं एक एक करके जवाब लेता हूं। 2 बड़ी बातें आपने उठाई आलोक जी, मैं उसका जवाब ले लेता हूं अशोक जी से। ठीक है अशोक जी थोड़ा पॉइंट वाइज बात करते हैं ना। देखिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। अशोक जी मुझे बताइए, एक तो गन्ना भुगतान को लेकर इन्होंने बताया 12,000 करोड़ बकाया है, ये क्यों नहीं हो पाया है? अगर है तो ये कब तक का है और कितना है, क्यों नहीं कर पाए, इस विषय को थोड़ा बताएं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि आप एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी पर खरीद कितनी हुई प्रदेश के अंदर, ये भी बता दें। ये 2 बड़े वैलिड सवाल उठाए आलोक जी ने, इसका जवाब दें क्योंकि ये सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे किसान पंचायत के अंदर। अशोक जी देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया सबसे ज्यादा अदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये गलत है? और बाकी जो बकाया है निश्चित तौर पे उसको आपको किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, भानु प्रताप सिंह जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से। भानु प्रताप जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में।
भानु जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से देख रहे हैं। एक तरफ तो अब किसान पंचायत तब भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली है, जिसमें वो किसानों के बीच में जाकर के जो सरकार ने काम किए उनको गिनवाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि आंदोलन 8.5 महीने से ज्यादा हो चुका, अभी भी चल रहा है। दोनों ही परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर मैं कमेंट चाहूंगा। भानु प्रताप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कहने भानु जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ वही नगर पैसे। भानु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यार कछु कर जानते हो तो कर ले यार, कोई कहे। चलिए, भानु प्रताप जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक जी, आप अपनी बात को बीच में आपने रोका, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था, सिर्फ इतना कह देने भर से तो काम नहीं चलेगा ना कि हमने सर्वाधिक किया है। 12,000 करोड़ क्यों बाकी है, ये सवाल का जवाब जनता चाह रही है, किसान चाह रहा है। दूसरा ये कि आप लोग एमएसपी पर कह रहे हैं कि हम लोग खरीद कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी का लाभ मिल नहीं रहा है, एमएसपी पर खरीद हो नहीं रही, ये किसान बार बार कह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ही सवालों का स्पेसिफिक जवाब दें अशोक जी। देखिए, जो गन्ना किसानों का बकाया हमने दिया, गन्ना किसानों का और जो बकाया है निश्चित तौर पे उसे पूरा करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गन्ना किसानों का बकाया दिया गया, ये भी क्या गलत है? दूसरी बात, एमएसपी की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे एमएसपी पे ही खरीद होगी। और ये जरूर है कि दिग्भ्रमित करने का प्रयास न हो। बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन किसानों को दिग्भ्रमित करने का खूब प्रयास किया जा रहा है कि एमएसपी खत्म करेंगे, ये करेंगे। हम तो मंडियों से हमने बिचौलियों को हटाया, मंडियों को सशक्त बनाया। दुर्भाग्यजनक है कि किसान भाइयों को कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक फसल खत्म हो गई है, जिनकी राजनीतिक उत्तर प्रदेश में बंजर हो गई है, वो इसकी आड़ में नाटक कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। चलिए, इस बीच हमारे साथ भानु प्रताप जी जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से। भानु प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका। भानु प्रताप जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो 8.5 महीने से हम देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, बातचीत अभी हो नहीं पा रही। दूसरा ये कि अब भारतीय जनता पार्टी भी किसान महापंचायत कर रही है, जाने वाली है, किसानों के बीच में बताएगी कि जो काम सरकार ने किए हैं वो किसानों के हित में है। दोनों ही परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? भानु प्रताप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, भानु प्रताप जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आलोक जी बार बार यहां पर अशोक जी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जितना मैक्सिमम उन्होंने किया उतना तो किसी पार्टी ने नहीं किया। हाँ, जो बाकी है, जो बकाया है, उसको भी हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और हम करेंगे, और यही हम बताने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, किसानों के बीच में। आलोक जी। अशोक जी, लेकिन क्या ये एक बड़ी चुनौती के तौर पे इसको नहीं देखते हैं? क्योंकि अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है, प्रदर्शन भी चल रहे हैं, और इसके अलावा अब आप लोग जो किसानों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो ये कह रही है कि चुनाव आते आते अब आपको किसानों की याद सता रही है। पहले क्यों नहीं गए किसानों के बीच में आप? अशोक जी, इसका जवाब दें। अच्छा, ये बताइए, किसानों के बीच में जाना किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो किस्त अभी दिया है, कितनी लगातार किसान भाइयों के खातों में हम भुगतान कर रहे हैं, ये क्या किसानों के बीच जाना नहीं हुआ? हम किसान कानून, कृषि कानून हमने बनाया किसानों के फायदे के लिए। हमने कहा जो संशोधन करना होगा किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे जो कानून किसानों के हित में होगा वही होगा। हम तो बार बार दरवाजा खोल के तैयार हैं किसानों से वार्ता के लिए, वार्ता हो भी रही है। मेरा ये मानना है, इस आंदोलन, कुछ जो आंदोलन विरोध में कर रहे हैं, इसी तरह इस कानून के समर्थन में भी आंदोलन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाखों किसान धरने बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारा जो भी कानून है किसान हित में ही बनेगा, किसानों से बातचीत करके बनेगा। हाँ, दिग्भ्रमित होने वालों से बातचीत नहीं होगी। चलिए, भानु प्रताप जी से एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं बातचीत करने का। भानु प्रताप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है आप पे? जी जी, भानु जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। भानु जी, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं 8.5 महीने हो गया आंदोलन चल रहा है,
आंदोलन को अभी आप इस समय कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसान महापंचायत कर रही है, किसानों के बीच में जाएगी, अपनी उपलब्धियों को बताएगी। इन दोनों पे ही मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। ऐसा है, पार्टी कहां जाएगी और कहां नहीं करेगी ये मेरे कोई मतलब नहीं है। मैंने ओर से संगठन में सन 11 से ये मांग रखी है कि किसान आयोग का गठन किया जाए और जितना साल आजादी को हुए हैं उसमें किसान विरोधी नीतियों से किसान कर्जदार हो गया है, वो कर्जे माफ किए जाएं और 10,000 रुपया 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को, चाहे कोई जात कोई धर्म हो, जीवन यापन भत्ता दिया जाए। यदि दुर्घटना में किसान मरे उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इन मांगों के लिए मैं आंदोलन कर रहा था। जो 8-9 महीने से आंदोलन चल रहा है वो केवल कांग्रेस की केवल कांग्रेस की फंडिंग पर चल रहा है। लेकिन भानु जी, अभी ये जो आंदोलन लगातार जारी है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की फंडिंग पर चल रहा है। अभी हम लोगों ने किसान यूनियन से जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि फिर जो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं या सरकार की बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। इस किसान पे झोंपड़ी पे फूस नहीं होता। ये जो रोडों पे पक्के मकान बन के और एसी लगाए जा रहे हैं और शराब पिलाई जा रही है और काजू बादाम पिस्ता खिलाए जा रहे हैं, ये कौन सा किसान ऐसा है वो मत दे देता है इन्हें? ये फंडिंग पर नहीं चल रहा। तो ये जो है सरकार के विरोधी कांग्रेस और सरकार की विरोधी पार्टियों के फंडिंग पे चलने वाला आंदोलन है। ये भानु प्रताप सिंह गारंटी से कहता है और आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हूं। मैं राकेश टिकैत के पिता के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा था। अब राकेश की जो हालत थी और अब की सीबीआई जांच किया जाए कि ये क्या करते हैं और इन्होंने क्या किया है। हर समय अपने पेट भरने की पड़ी रहती है। नहीं भानु प्रताप जी, क्योंकि जिस समय ये कृषि आंदोलन शुरू हुआ उस समय तो मुझे भी याद है चिल्ला बॉर्डर पर आप लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार इसको लेकर के सवाल उठता रहा। लेकिन आज जब आप इस बात को कहते हैं तो भारतीय किसान यूनियन या फिर वो संयुक्त मोर्चा जो कि इसको प्रदर्शन कर रहा है वो ये कहता है कि दरअसल अब आप लोग जो सत्ता पक्ष है कहीं ना कहीं उसके फेवर में बोल रहे हैं या वहां से फंडिंग आपको हो रही है, अगर आप उन पर सवाल खड़ा करते हैं। सुनो, इस युग में और इस पूर्व युग में फंडिंग लेने वाला मैं नहीं हूं। फंडिंग लेने वाले तो वहां बैठे हैं। मैं तो सूखी रोटी खाकर किसानों की लड़ाई सत्यता के साथ लड़ना चाहता हूं। इसीलिए तो मैंने सभी किसान नेताओं की, चाहे चंदूनी हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे युद्धवीर सिंह हो और चाहे राकेश टिकैत हो और चाहे राकेश टिकैत के सभी साथी हो, मैंने ये कहा है भानु प्रताप सिंह की पहली और सबकी बाद में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन ने कितना धन कहां से ये अवैध रूप से कमाया है। मैं आंदोलन में था। मैं किसान आयोग का गठन करने का मैंने मांग पत्र राजनाथ को दिया था। ये जो मांग कर रहे थे उसमें मुझे नहीं ले गए थे, न मैं उसमें इन्होंने शामिल किया, न मेरा कोई आदमी इसमें बुलाया। ये तो अलग ही लुटेरों का ग्रुप था। मैं तो लेकिन भानु प्रताप जी, कानून को लेकर के जो विरोध हुआ, क्या आपको लगता है कि वो कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है? ऐसा है, मैं तो कानूनों को खत्म करवाना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं 3 कानून बन गए, यदि इनको हम खत्म करवाएंगे तो और पीछे कानून बने, जैसे 3 तलाक बना है, 370 बना है, अब वो भी खत्म करवाएंगे तो देश में अभद्रता महामारी फैल जाएगी। और हमारा देश है, इसलिए हम ये नहीं चाहते। लेकिन इसके साथ हम ये जरूर चाहते हैं यदि किसान आयोग का गठन हो जाएगा, किसान आयोग को किसान की कीमत लगाने का अधिकार हो जाएगा, तो उन कानूनों से हम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है
भानु प्रताप जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपसे और भी चर्चा करूंगा। कुछ और मेहमान भी हैं, मैं उनसे भी सवाल कर लेता हूं। मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, आप वो भी कहिएगा, लेकिन सवाल मेरा उसके साथ ये भी है कि अभी जो किसान महापंचायत का जो ऐलान कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें वो किसानों के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धियों को बताने वाली है, इसको आप कैसे देखते हैं? बाद में आपका भी सवाल। मनोज जी। देखिए, मुझे देखना क्या है, अभी आपके टीवी चैनल पे ये किसान संगठन के नेता ने उस सारे सम्मेलन की जो भी परिभाषा रहेगी, जो भी उसका मटेरियल रहेगा, वो सब सामने आ गया। बड़े षड्यंत्रकारी हैं ये लोग। ऐसे जो ये किसान संगठन के अध्यक्ष बोल रहे हैं, इनका संगठन खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन को बीच में ही छोड़ के भाग गए थे। हमें बड़े अच्छे से पता है, मेरे जनपद बाराबंकी से लेके और लखनऊ तक तमाम सारे पदाधिकारी इनके संगठन में बने थे, सबने एक सामूहिक इस्तीफा दिया था। ये बहुत ईमानदारी से मैं आपके टीवी चैनल पे बता रहा हूँ, और किसान संगठन के अध्यक्ष को भी ये बात बेहतर तरीके से पता होगी कि आखिर जो ये व्यक्ति कह रहे हैं सपा के, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जिस स्कूल में आप पढ़ते, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, बीच में नहीं, अपनी बात कहिएगा, अपनी बात उसे कह दीजिएगा। बीजेपी के दलालों को, भानु प्रताप जी, मैं पूरा समय दूंगा, आप आराम से इनकी बात का जवाब दीजिएगा। एक बार मैं सुन लेता हूं मनोज जी क्या कह रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, ये जो सपा के नेता है 100% चिल्लाइए मत, चिल्लाइए, हमारे पास आपके सारे सबूत है। मेरा जिनसे आपने जितना पैसा लिया वो भी मुझे मालूम है। देखिए, आप या तो आयुष जी से बुलवा लीजिए, एक सेकंड, तुमने भी लूटा तो ठीक है। चलिए भानु प्रताप जी थोड़ा सा धैर्य रखें, भानु प्रताप जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सा शांत रहें, जरा मनोज जी की बात को सुनते हैं, फिर आराम से आप जवाब दीजिएगा। मैं पूरा समय दूंगा आपको। मनोज जी, मैं आज ये जो मिस्टर अध्यक्ष महोदय हैं, जो भी सिंह साहब है, जो भी इनका नाम है, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो कुछ गद्दार जो थे अंग्रेजों के साथ शामिल हो गए थे। ठीक उसी तरीके के भानु जी है, बिल्कुल इनमें मुझे कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि लोग माफी पत्र मांग लेते थे, अंग्रेजों से माफिया मांग लेते थे, ठीक वैसी स्थिति इनकी नजर आ रही कि ये आज उस किसान आंदोलन को 500 लोग से ज्यादा मर गए। चैनल पे अनर्गल ब्लॉक नहीं करते मनोज जी, फर्क नहीं पड़ता। 500 से ज्यादा लोग आंदोलन में मर गए, और ये बता रहे हैं कि वहां पे व्यवस्था कैसी है। आप ये चाहते हैं कि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो ऐसे ही मरते जाएं और आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर वहां मकान बन गए, वहां व्यवस्थाएं हो गई, आंदोलन में किसानों की बात नहीं मानी जा रही, तो उसमें बुराई क्या। और तो और मैं एक बात बताता हूं, अगर आप किसी एक किसान आंदोलन के नेता पे आरोप लगाते हैं कि वो पैसा लेते हैं या ये करते हैं या वो बड़े आदमी बन गए, तो बनना कौन नहीं चाहता है। मैं तो ये स्पष्ट रूप से बात कहता हूं, बनना कौन नहीं चाहता है। सब जो जिससे अपने पदाधिकारियों से जितना पैसा लेते हैं, मुझे सबकी जानकारी है, एक। लेकिन एक बात है, ये विषय नहीं होना चाहिए कौन सा संगठन कैसे चलेगा, कौन कितनी मदद करेगा, कौन किसकी फंडिंग करेगा। ये तो एक संगठन चलाने का तरीका है, इसमें किसी बात को बुरा क्यों मानना चाहिए। अगर कांग्रेस, मैं कहता हूं, अगर कांग्रेस सपोर्ट कर रही है किसी आंदोलन को, फंडिंग कर रही है, तो बुराई क्या है इसमें? क्या बुराई है भाई? नहीं, बुराई ये है कि किसान आंदोलन राजनीतिक है ना, बात ये है। राजनीतिक। एक सेकंड, अन्ना हजारे राजनीतिक तौर पे तो नहीं आया था। एक सेकंड, मेरी एक लाइन सुन लीजिए बस। अन्ना हजारे किसी राजनीतिक दल से तो नहीं था, लेकिन अन्ना हजारे के पूरे आंदोलन को फंडिंग आरएसएस ने और बीजेपी ने की अथवा नहीं की, ये सत्य नहीं है क्या? किसने फंडिंग की? कौन लोग वहां पे जाके बैठते थे? इसमें तो किसान बैठा है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं बैठा। किसानों को स्वीकार करना चाहिए ना, फिर किसान ये क्यों कहते हैं कि यह राजनीतिक है, इसलिए सवाल इस पर उठता है। अगर वो ये कहें कि नहीं हमको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हमको ये फंडिंग कर रहे हैं, तो सवाल ही खत्म हो जाए। आप नकारेंगे, ना करेंगे तो सवाल उठेगा ना मनोज जी। और ये तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि नहीं फंडिंग कर भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है, फिर तो उसमें सबकी फंडिंग है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है आप उसको कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये राजनीतिक है। नहीं, राजनीतिक क्यों कह रहे हैं? उनकी अपनी मांगे हैं, वो सरकार को पूरा करना है। अब राजनीतिक पार्टी अगर फंड करेगी तो भाई कहा ही जाएगा राजनीतिक है। क्यों राजनीतिक है भाई? और फिर राजनीतिक मुद्दा क्यों? आपने नहीं कहा अन्ना हजारे के आंदोलन को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था। एक लाइन बताता हूं, मेरी एक लाइन। अब ठीक है, भानु प्रताप जी दूसरों की फंडिंग पर सवाल उठाएंगे तो आपके ऊपर भी सवाल उठा दिए गए। भानु प्रताप जी जवाब दें। किसान आंदोलन के बिल कहां से पारित हुए? बंद करो पहले, ठीक है भानु प्रताप जी, बंद करो इनको। मनोज तो कह रहे हैं बाराबंकी से लखनऊ तक ये सब संगठन छोड़ गए। अरे तुम्हें दिखाऊंगा संगठन
अरे तुम्हें समझते हैं ना, आप उन तमीज से बात करिएगा। जो आप पे आरोप है वो सत्य है, वो कोई मैंने नहीं लगाया, किसान आंदोलन के तमाम लोगों ने लगाया, किसानों ने आंदोलन जो आप पे आरोप लगाया। चैलेंज है तुम्हें, चैलेंज तुम्हें शब्द मत कहिएगा, मैं घसीट दूंगा आपको, एक मिनट लगेगा मुझे, समझ लीजिएगा। चैलेंज तुझे, मैं अंग्रेजों के गुलामों को और बीजेपी के दलालों को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंग्रेजों के गुलामों बीजेपी के दलालों को मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करता। अंग्रेजों की गुलाम है, अंग्रेजों से तुम लुटेरे हो, तुम लुटेरे हो, देश जानता है। नहीं, आप धैर्य से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, परेशान होकर मत बोलिए। देखिए ऐसा कैसे आयुष जी कैसे लोगों को बुला लेते, इनकी सांस फूल रही, भाई मैं इनसे डिबेट नहीं कर सकता, इनकी सांसें इतनी तेज उखड़ रही, कुछ हो जाएगा, आरोप मुझ पे लगेगा, माफ करिएगा, ऐसे लोगों के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। 100% झूठ सपा का नेता 100% झूठ बोल रहा है। भानु प्रताप जी उसका खंडन करें ना, फिर तथ्यों के आधार पर बताएं। उन्होंने कहा कि आपके लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठे हुए हैं। अरे राजनेता को हमारी पार्टी समेत मैं चैलेंज करता हूं कि यदि मेरे ऊपर तुम्हारा कोई तुमने कभी मदद की हो किसी ने, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। झूठा सपा के नेता, झूठा। ठीक है, चलिए, उनका कहना है कि झूठे आरोप लगा रहे हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप किसान यूनियन की तरफ से। आलोक जी, आप सीधे तौर पर आरोप यहाँ पे भानु प्रताप जी ये लगा रहे हैं कि एक तो ये आंदोलन ही अब पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है, और दूसरा ये है कि इसमें अब तो राकेश टिकैत की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने उस पर भी सवाल खड़े किए। मैं चाह रहा हूं जवाब दें आलोक जी। देखिए आयुष जी, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आजादी की लड़ाई में वो लोग भी जो है सेना में हवलदार और सूबेदार बने, जो लड़ाई छोड़कर भाग गए। तो मैं तो भानु जी के बारे में इतना कहूंगा कि अगर वो किसानों के वाकई में बहुत अच्छे सच्चे नेता हैं तो उनको आंदोलन छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन एक बार किसान हित में अगर हुआ तो किसान हित में अगर है, वो बड़े बुजुर्ग है, उसको बताना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगाकर भानु जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इसको ये सुधारें और अपनी गलती जो इन्होंने आंदोलन छोड़ के चले गए वहां पर इनको नहीं जाना चाहिए था। और मैं बता दूं कि जो आंदोलन छोड़ के चला जाए वो आंदोलन से अपने आप को दोबारा उसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। भानु जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे नेता रहे, हमारे संगठन में काफी दिनों तक इन्होंने काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन जब इनकी नीतियां अलग होने लगी तो इनको अलग करने का काम किया गया और इन्होंने भारतीय किसान भानु बना रखा है। ये बिना भारतीय किसान यूनियन के अगर चलते तब तो ठीक था, इन्होंने भारतीय किसान यूनियन क्यों बनाया और भानु क्यों लिखा उस पर? ये कोई और बना लेते, अखिल भारतीय किसान यूनियन भानु बना लेते। लेकिन भारतीय किसान यूनियन सब दिन से छूटा नहीं और इन्होंने हमारे झंडे बिल्ले का भी प्रयोग किया, सेम वैसा कलर कॉपीराइट का, लेकिन हम लोगों ने इन्होंने माफ कर दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने बीच के बातें करने दो। आंदोलन छोड़ के चले गए तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं क्योंकि हमसे बड़े हैं, बस बाकी मैं इतना कहूंगा। और ये भी लड़ाई किसानों की लड़ाई, हम क्या कहते हैं, मैं इनका जवाब दूंगा, मैं इनका जवाब दूंगा, मैं इनका जवाब दूंगा, इस नेता का जवाब दूंगा मैं। जवाब दीजिए भानु प्रताप जी। अरे रहे हैं भाई, इनका सुनिए, न इनका कोई झंडा, न इनका कोई बैनर, ये सब लुटेरे, इनको लुटेरे थे, इसलिए ब्रज के ब्रज संत ने इनके नेता की लूट खुलासा कर दी, तब भारतीय किसान भानु बना, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। और जो कांग्रेस कहती है हम ईमानदार, आयुष जी मैं बता दूं, अब इन्होंने बात छेड़ दी तो मैं भानु प्रताप जी के बारे में भी बता दूं। इनका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने अपने सभी जिला अध्यक्षों से कहा था कि मेरा बेटा मर गया, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैंने पैसे के लिए संगठन बनाया है। भानु प्रताप जी आप इसको स्वीकार करिए, आपका ऑडियो वायरल हुआ था। और आप बताइए, जब आंदोलन छोड़ के चले गए तो अभी आपका ऑडियो वायरल हो कि मैं वहां पे गया, मुझे गाड़ी लेने आई, वहां पे जलेबी खाई, इमरती खाई, पकौड़ा खाया, मुझे कोठी के अंदर लेके गए। अरे तो वहां कोठी के अंदर आपने कौन सी बात मनवा ली? कहिए चैनल के सामने, क्यों नहीं कह पा रहे हैं? पकौड़ा जलेबी खाने गए थे वहां पर, पकौड़ा जलेबी खाने गए थे। अरे आपने सुनिए, अगर हम सरकार के विरोध में रहे तो विरोधी, अरे आपने सरकार के तलवे चाट के कौन सा किसानों का काम कर दिया? कोई एक काम गिना के दिखा दीजिए। अरे पागल मत करना, गलती मत करना, एक नंबर के लुटेरे, भारतीय किसान यूनियन से धक्का मार के भगाया गया था।
तुम्हारी आखिरी पंचायत हमने देखी थी लक्ष्मण मेला मैदान में। पक्ष के बाद आप और राजेंद्र शास्त्री दोनों ने मिलकर अलग संगठन बनाया था। क्या बात करते हैं? अरे जो पैसे के नाम पे अपने बेटे की दलाली कर ले, अपने मरे हुए बेटे के नाम पे जो पैसा मांगे, ऐसा आदमी अपने आप को किसान नेता कहता है? तुम चोर, तुम लूट के किसान नेता अपने लिए कर लो, हमारे लिए मत कहो। तुम्हारा वीडियो भी वायरल हुआ, सरकार के यहाँ जाके पकौड़ी खाई, जलेबी खाई, इमरती खाया, रसगुल्ला खाया और पैसा लेके अपने भगोड़े लोगों के साथ भाग गए। मैं जलेबी खाई, मैंने शराब पी, तुमने कांग्रेस से फंडिंग ली और अरे तो तुमको भाजपा जा रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है? तुमको भाजपा फंडिंग दे रहे हो, चला आलोक जी जा रहे हो भाई? ठीक है, इतना पर्सनल नहीं होते हैं। आलोक जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है भानु प्रताप जी आपने उनकी बात का जवाब दे दिया, ठीक है। फिर शब्दों की मर्यादाएं टूट रही हैं और मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, जब शब्दों की मर्यादाएं आप लोग पार करने लगे, वो सही नहीं है। आलोक जी मुझे बताएं, क्योंकि अभी यहाँ पर मनोज जी ने इस बात को कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी फंड कर भी रही है तो इसमें क्या बुराई है? कांग्रेस पार्टी फंड कर सकती है, कोई भी पार्टी फंड करे, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि किसान आंदोलन अराजनैतिक है, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है? पार्टी फंड कर रही है तो अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, तो आलोक जी सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? अरे भानु प्रताप जी को थोड़ा ठंडा पानी के दो पी ले, उनका गला बैठ गया है और ये दिक्कत है। ठीक है आयुष जी, ऐसा है, देखिए मैं बता दूं ना, यहाँ पर किसी राजनीतिक दल ने हमें फंडिंग दिया, और सबसे बड़ी बात आप ये बता दो, क्या किसान एकदम भिखमंगा है? किसान के पास पैसा ही नहीं, किसान के पास खेती से आमदनी नहीं है। किसान वहां पर दाल रोटी का आंदोलन चला रहा है। अगर किसान वहां पर पिज्जा खा ले, किशमिश खा ले, काजू बादाम खा ले, तो किसके पेट में दर्द होता है? क्या किसान की परिभाषा यही है कि फटी लंगोटी फटी बनियान? अरे किसान भी यही तो जो भाजपा वाले कहते हैं कि किसान वहां पर पिज्जा खा रहा है। देखिए ये इनकी मानसिकता निकल के आ रही कि किसान को ये नहीं चाहते कि किसान ट्रैक्टर ले ले, किसान बड़ी गाड़ी में घूमे, किसान एसी में लेटे। इनको बड़ी तकलीफ होती भाई, और इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश का अन्नदाता है। आप उसको अन्नदाता, भाग्य विधाता और पता नहीं किन किन संज्ञाओं से नवाजते हैं। उसके बाद आप ये कहोगे कि अरे इनकी आवाज शांत कराइए, बहुत बूढ़े व्यक्ति है। आयुष जी इनकी आवाज शांत करिए, इनको दिक्कत हो सकती है इनको। आयुष जी थोड़ा इनको शांत करा दीजिए। तुम ईमानदार हो ना, ईमानदार हो तो सभी नेताओं की सीबीआई जांच चाहिए। नहीं ठीक है भानु प्रताप जी, मुझे लगता है सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, इसको लेकर के एक आंदोलन करिए। आप लोग को आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन सही रास्ता निकलेगा। अशोक पांडे जी आप जवाब दें, समाजवादी पार्टी ने जो बात कही। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब जिस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, हंसी आ रही थी। अभी ये वही सरकार, वही पार्टी है ना जो किसान की बात करती थी और चीनी मिलों को बेचने का प्रयास हुआ। इससे बड़ा दुखद क्या होगा कि चीनी मिलों को बेचने का प्रयास बसपा सपा सरकारें करती हैं, वो भी अपने को किसानों के हितैषी मानते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और जिस तरह से उन्होंने भानु जी पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, ये क्या अच्छी बात है क्या? मेरा मानना है दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, तब जाके कोई निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से अनर्गल प्रलाप भानु जी के साथ लोग कर रहे थे, दुर्भाग्यजनक है। मनोज जी जवाब दें। हमारी सरकार तो किसानों की सरकार है, बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं अनुरोध के साथ कहता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए सोफी, मैं अनुरोध के साथ कहता हूँ, समाजवादी पार्टी में कौन सी चीनी मिल बेची गई उसके नाम के साथ टीवी डिबेट में आया करिए। एक बात, बसपा का बात बसपा की है, उसमें समाजवादियों पे उस पे एक मिश्रण करने की कोशिश कतई मत करिएगा। हमने चीनी मिलें खुलवाई है लखीमपुर में, उसके नाम, उसका एड्रेस, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब देख सकते हैं। और जो आजमगढ़ में खुली है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बड़ी चिंता हो रही है किसान को। मैंने 2 आरोप लगा दिए, इतनी चिंता हो गई, और आपके मंचों से उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा गया, तब चिंता नहीं हुई। वैसे भानु जी पता नहीं किस मिट्टी के बने, यही बीजेपी वालों ने उनको पाकिस्तानी और खालिस्तानी की आड़ में ये नारा लगा कि नहीं? मनोज जी बताइए,
किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इसका मतलब मनोज उसका समर्थन करते हैं। जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद लगा, सपा उसका समर्थन करती है। जिस तरह से नारा वहां लग रहा था कि इंदिरा को देखे हैं, मोदी को देख लेंगे, क्या ये गलत है क्या? जिनके पास अकूत संपत्ति आ गई है। मनोज, सपा का मनोज ही हरिश्चंद्र है और तो सब बेईमान। थोड़ा लैंग्वेज को संभाल के बात करिएगा। मैं आपकी उम्र का याद नहीं करूंगा, टीवी डिबेट में ही रिटर्न कर दूंगा। लैंग्वेज की कोई विशेष ध्यान रखिएगा। आप मुझ पे आरोप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों का प्रयोग शानदार होना चाहिए। अगर गलत शब्दों का प्रयोग किया तो मैं तू तड़ाक से लेके सब पे आप होंगे जाट, आप होंगे ठाकुर पश्चिम के। ठीक है, शब्दों की मर्यादा का ख्याल दोनों तरफ से रखा जाए। चलिए ठीक है, मनोज जी जवाब दें। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर किसी तरीके का आरोप है, अगर कांग्रेस ने फंडिंग की, समाजवादियों ने फंडिंग की, किसी भी राजनीतिक दल ने फंडिंग की, किसानों को तो सबूत के साथ आप आइए। और कोई आंदोलन किसी के घर से और किसी घर की जेवर बेच के नहीं चलता है। आंदोलन लोगों के सहयोग से चलते हैं, फिर वो चाहे राजनीतिक हो और फिर वो चाहे किसान के हो या किसी संगठन और इस तरह के लोगों को, सबके सहयोग से होते हैं। इस बात को मनोज जी ने मान लिया क्यों कांग्रेस और सपा के पैसे से आंदोलन चल रहा है। अरे मैं मनोज जी कह रहे थे। चुप रहो पांडे जी, हमने फंडिंग, बिना मतलब की बातें करते हो। अगर हमने फंडिंग की तो उसका सबूत दीजिए। आप तो पाकिस्तान पाकिस्तान को शिकार कर रही है, सपा शिकार कर रही है, फंडिंग का पता लगा लेते हैं। और यहाँ ने अगर फंडिंग की तो वो पता नहीं कर पाए क्या? आक्रोश को सबको जिंदा मत छोड़ रहा मनोज सपा पे, समाजवादी पार्टी पे, सभी। अरे बिक गए आप बिक गए। किसानों को बेच के आप पहुंच गए बीजेपी के पास। इसलिए आप कृपया आप इस तरह के सवाल मत पूछिए भानु जी। आप आरोप लगाइए किसान आंदोलन पे, किसान नेताओं पे। आपको अपने संगठन को बड़ा करना चाहिए था। आपको गाजीपुर बॉर्डर की जगह नोएडा के बॉर्डर पे बैठना चाहिए था। आपको लखनऊ में आंदोलन करना चाहिए था। आपको किसानों, मतलब जिन नीतियों के खिलाफ आप आंदोलन में बैठे और बात को वही नीतियां आपके हिसाब से अच्छी हो गई, ये कैसे हो सकता है? बिना परिवर्तन के कैसे नीतियां बदले हुई, कैसे नीतियां अच्छी हो गई जिनपे आपने आंदोलन किया? दिल्ली में 525 पुलिस वालों पे हमला, लाल किले पे, और दूसरा झंडा आतंकवादी नहीं था तो क्या था? मैं उन वो भी बीजेपी का ही आदमी था। आपके आंख कान नाक आपको खोल के देख लेना चाहिए था। जिस आदमी ने झंडा फहराया वो बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, नेताओं का बहुत खास व्यक्ति था। आपकी जानकारी आपको इस बात की होनी चाहिए ना। सुनो तो फिर ये किसान गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर क्यों गए थे? अरे आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, बीच में कोई आतंकवादी व्यक्ति आ जाए, कोई बेकार व्यक्ति आ जाए जो संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मान्यताओं को न मानता हो, तो कोई क्या कर सकता है? ये तो जिम्मेदारी पुलिस की थी, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। हर जिले अराजक तत्वों का ऑफिस हो रहा होगा तो पुलिस क्या करेगी? बीजेपी का सबसे बड़ा वो। और तुम्हारी पार्टी को दिखा दूंगा कि कौन मजबूत है। चलिए ठीक है, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला जिस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब किसान महापंचायत का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसका असर क्या होगा और क्या वाकई में किसानों को मना पाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए चुनावों तक का इंतजार करिए। आज फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना है।